हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम मैथमेटिक्स 1 है। और आज हम लोग यूनिट 4 आज हम लोग की फिनिश हो जाएगी और 3 दिन में आपका फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट और लास्ट यूनिट 5। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ में है, फेब में स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट वीक से ही, तो इसलिए इसी वीक में आपका जनवरी मंथ में ही कोर्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गामा फंक्शन के बारे में आप प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसमें भी देख लीजिएगा और आइए देखते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चैनल का लिंक शेयर करिए जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। तो आइए देखते हैं बीटा फंक्शन क्या होता है। फॉर्मूला बीटा एम एन 0 to 1 लिमिट x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन होगा तो उसको आप इस फॉर्म में करके इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन होती है बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1, m माइनस 1 हो या n माइनस 1 हो, कुछ भी हो सकता है, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है बीटा एम एन 0 से π/2। ठीक है, साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब देखिए गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है गामा एन। अगर डेफिनेशन बोली जाए बीटा फंक्शन की लिखने के लिए तो आप ये फॉर्मूला लिख दो ना, उसकी प्रॉपर्टी लिख देना। गामा फंक्शन की फॉर्मूला होता है 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी की पावर n माइनस 1 डी टी। अब यहाँ पे हमने dt लिखा है तो यहाँ पे t आ गया। अगर यहाँ पे dx होता तो क्या आ जाता, इन दोनों जगह पे x आ जाता। dy होता तो क्या आ जाता, y आ जाता t की जगह पे। रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो क्या होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन इंटू गामा एम अपॉन गामा एम प्लस 1 एम प्लस एन, इसको प्रूव करना होता है। और वेयर एम कॉमा एन इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ की शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस लाना है हमको, तो हमें कोई स्टेटमेंट या कोई फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा तभी हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो कौन सा लेके चलना है इसको आप ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो वी नो दैट गामा एन अपॉन जेड की पावर एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसको हमने मान लिया इक्वेशन ए। क्या मान लिया, इक्वेशन ए। उसके बाद ये ऐसा होता है, ठीक है, ये प्रूव्ड फॉर्मूला है, ऐसा होता है। अब z की पावर n का हम इधर ले जाके हमने लिख दिया, z की पावर n को यहाँ पे ले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि गामा n इज इक्वल टू बन गया z की पावर n, यहाँ पे z नहीं होगा, e की पावर माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए z की पावर n इधर ले गए राइट में, तो z की पावर n e की पावर माइनस जेड एक्स एक्स की पावर n माइनस n dx। इसको हमने इक्वेशन 1 लिख लिया, गामा n इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, तो z की पावर n इधर ले गए, ये भी याद रहेगा। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस जेड, इनसे मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। अभी कितना किससे हो रहा है, dx से, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब दोबारा से भी इंटीग्रेट करना, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन के 2 बार साइन आएंगे, 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी। इसके बाद हमने क्या किया कि जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करा तो ऐसे आ गया, ये इस चीज से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई करा है। अब यही चीज आप देखो यहाँ पे लिखी हुई है, e की पावर माइनस जेड एम जेड की पावर m माइनस 1 और dz लास्ट में लिखा है, और
बाकी ये पूरी चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है और ये वाला जो है z की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। इसके बाद हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये x की पावर n-1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब इधर उधर इस तरीके से क्यों किया जाता है? बस इसलिए किया जाता है कि जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाए, बस। तो x की पावर n-1 को हमने यहाँ लिख लिया, 0 to इन्फिनिटी लिख के। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमने किसको किसको लिखा वो ध्यान से देखिए। ये e की पावर -zx है और यहाँ e की पावर -z है। तो दोनों e की पावर में से अगर हम -z कॉमन ले लें तो 1 + x बचेगा, ठीक है। इससे और इससे अगर हमने e की पावर -z कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + x। इसको आप यहाँ लिख ही चुके हो। अब बचा क्या, z की पावर m-1 इंटू z की पावर n। इंटू में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, z की पावर m + n-1 हो गया dz। और फिर ये हमने dx लिख दिया, ये वाला x की पावर n-1 के साथ dx था तो ये dx लिखा हुआ है। ब्रैकेट में जो जितनी चीजें लिखी हुई है वो z की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होंगी और जो x के रिस्पेक्ट में ये वाला इंटीग्रेट होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा फॉर्मूला, जो इक्वेशन ए को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। इक्वेशन ए को कंपेयर करिए इक्वेशन 2 के इस वाले पार्ट से। इक्वेशन ए को कंपेयर करिए इक्वेशन 2 के इस वाले पार्ट से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। केवल इतने पार्ट को कंपेयर करना है इससे, ठीक है। जब इससे आप कंपेयर करोगे फिर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 1 + x। तो हमने यहाँ लिखा है, अब ये रफ वर्क है, यहाँ पे हमने समझा रहे हैं आपको, ये रफ वर्क है। यहाँ पे x है, यहाँ पे उसकी जगह पे 1 + x है। तो ये देखिए, ये लिखा है x = 1 + x। अब देखिए यहाँ पे n है और यहाँ पे n की जगह पे m + n है, तो हमने लिखा है n = m + n। यहाँ पे dz है, यहाँ पे dx है, तो हमने लिखा है dx = dz। यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे x की जगह पे z लिखा हुआ है, तो हमने लिखा है x = z। और एक चीज और, अब Γ(n/z की पावर n = क्या होगा? अब ऊपर देखिए, n की जगह पे क्या है, m + n, तो n की जगह पे हमने लिख दिया m + n। अब यहाँ z है, z की जगह पे क्या है, x है, तो z की जगह पे x लिख दिया और n की जगह पे m + n लिख दिया, ठीक है। तो इन चीजों से हमको ये मिल गया और इन चीजों से हमें ये मिला था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है, इस पूरे की जगह पे क्या लिखना है, Γm + n/x की पावर m + n, ये लिख दिया हमने। ये चीज यही लिखी हुई है। अब इसको हमने ये लिख दिया इतना, फिर ये dx ये वाला है। अब हमने क्या किया, Γm + n को लेफ्ट में ले आए, अपॉन में आ गया। अब इस ब्रैकेट में क्या बचा, अंदर क्या बचा, x की पावर n-1 और अपॉन में बचा x की पावर m + n। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला जहाँ पे स्टार बना हुआ है, फॉर्मूला नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 बीटा की। अब हमने बताया था ना, x की पावर चाहे m-1 हो चाहे n-1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 है तो कोई बात नहीं, बीटा mn हो जाएगा। अब दिस इक्वल टू क्या आ गया, बीटा mn आ गया। यही हमको यहाँ पे लाना था, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा ये होता है, ठीक है। तो अब इस वाले फॉर्मूले को भी ध्यान रखिएगा और ये जो ऊपर पढ़े इनको भी ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन हमको कराना है तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है 0 to 1 लिमिट है इंटीग्रेशन की, x की पावर 4 1 - √x की पावर 5 dx। तो हमने क्या किया, √x को ले लिया t, तो x = क्या हो जाएगा, t²। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो dx = क्या आ जाएगा, 2t dt, ठीक है। अब इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो बीटा mn ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, एक बीटा mn ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
तो हमने क्या किया कि जब इसमें वैल्यू पुट करी तो x इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की पावर 4 हो गया, यहाँ पे अंडर रूट एक्स की जगह टी हो गया बाकी, और यहाँ dx की जगह 2t dt हो गया। अब 2 बाहर निकाल लिया, ये t की पावर 8, 4 इंटू 2 8 और एक ये t मिलके क्या हो जाएगा, t की पावर 9, 1 माइनस t की पावर 5। अब इस वाली इक्वेशन को हमने फॉर्मूला नंबर 1 की फॉर्म में करने के लिए हमने क्या किया, अगर 9 को आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, 10 माइनस 1। 6 को आपको इस फॉर्म में लिखना है, 5 को तो आप क्या लिख सकते हो, 6 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा mn, तो बीटा 10, 6 लिख दिया। अब हमने सेकेंड नंबर का फॉर्मूला यूज करा कि अगर बीटा 10, 6 है तो क्या लिख सकते हैं, गामा 10 गामा 6 अपॉन गामा 16, दोनों का प्लस करके। अब अगर गामा 10 है तो इसमें एक माइनस हो जाता है, फैक्टोरियल में आ जाता है, तो गामा 10 माइनस 1 गामा 10 है तो वो क्या होगा, फैक्टोरियल 10 माइनस 1 मतलब 9, ये फैक्टोरियल 6 माइनस 1 मतलब 5, ये फैक्टोरियल 16 माइनस 1 तो मतलब फैक्टोरियल 15। अब ये आ गया, अब इसको सॉल्व करना है तो हमने 9 को एज इट इज लिखा रहने दिया, फैक्टोरियल 5 को ओपन कर दिया, 5 4 3 2 1, और यहाँ पे नीचे भी हमने 15 को तब तक ओपन किया, खोला फैक्टोरियल जब तक 9 ना आ जाए। अब इस 9 से ये 9 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 3 जा 15 से 15 कट गया, उसके बाद क्या कटेगा, 4 3 जा 12, 12 आ गया, उसके बाद और क्या कटेगा, और क्या कट सकता है, 4 3 जा 12 हो गया, फिर 2 7 जा 14 आ गया, और क्या कट सकता है, तो अब आप देखिए नीचे 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, 3 आ रहा है, 11 आ रहा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 15 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 5, ठीक है, 15 नहीं 5 होगा। फिर इस वाले 2 से ये वाला 10 कटेगा तो आ जाएगा 5, तो 7 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5, ठीक है। अब इन सब का मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो 15015 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फॉर्मूले आपको पता ही चल चुके हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लास्ट यूनिट वेक्टर की स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5, इसके 3 से 4 लेक्चर होंगे और आपकी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपके फेब के फर्स्ट वीक में स्टार्ट है। तो आप फटाफट पढ़ते रहिए, पहला एग्ज़ाम मेरे ख्याल से शायद मैथ्स का ही है, तो जितना पढ़ाया जा चुका है अब तक, जितना पढ़ाया गया उसको आप पढ़िए, और 3-4 दिन में आपकी ये यूनिट भी फिनिश हो जाएगी, इसको भी पढ़ लीजिएगा और पेपर अच्छे से करिएगा, शांत मन से करिएगा, जिससे कि पेपर सही होने की उम्मीद ज़्यादा हो, नंबर आने की उम्मीद ज़्यादा हो। आज के लिए इतना ही। All the best to all of you. Thank you.